इस दुनिया में हर कोई अपने घमंड को बढ़ावा देने के लिए अक्सर दूसरे को छोटा दिखाने की कोशिश करता रहता है। हर किसी को ऐसा लगता है कि मैं ही दूसरे से बड़ा हूँ, पैसे में, रुतबे में, मेहनत में, समाज में, इज्जत में, ना जाने ऐसी कितनी ही चीजों में। आज की दुनिया में कोई किसी को छोटा नहीं समझता। हर कोई अपनी नजर में खुद को बड़ा ही मानता है। लेकिन असल बात यह है कि अगर कोई छोटा है ही नहीं तो हम सब में बड़ा है कौन। आज की पहली कहानी आपको इसी बात के बारे में बताएगी कि इस संसार में बड़ा कौन है, और साथ ही आपको ये प्रेरणा भी देगी कि वो क्या चीज है जिनसे कोई व्यक्ति सच में बड़ा बनता है। एक बार की बात है, एक बार राजा का दरबार लगा हुआ था। उस दरबार में बड़े बड़े मंत्री आए हुए थे। बातों बातों में उन मंत्रियों में बहस होने लगी। उन लोगों में बहस इस बात को लेकर होने लगी कि उन सब में बड़ा कौन है। कोई कहने लगा मेरे पास बहुत धन है तो मैं बड़ा हूँ। किसी ने कहा मैं सबसे ज्यादा बुद्धिमान तो मैं बड़ा हूँ। इस बहस में उस राज्य का राजा भी शामिल हो गया। राजा बोला कि ये पूरा राज्य तो मेरा है, तो यहाँ मैं सबसे बड़ा हूँ। तभी एक मंत्री बोला सेना और साम्राज्य के बिना राजा की कोई वैल्यू नहीं होती, तो राजा कैसे बड़ा। दरबार में हर कोई एक दूसरे को छोटा साबित करने में लगा हुआ था। बहस बढ़ती जा रही थी और राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करा जाए। थोड़ा सोचने के बाद राजा बोला कि इस राज्य से बाहर जंगल में एक ऋषि रहते हैं जो बहुत ज्ञानी हैं। क्यों ना हम सब मिलकर उनके पास जाए और उनसे पूछे कि इस संसार में सबसे बड़ा है कौन। राजा की बात सबको सही लगी और वो सब उस ऋषि के पास गए और जंगल में पहुंचकर उस राजा ने ये सारी बात उन ऋषि को बताई। पूरी बात सुनने के बाद वो ऋषि बोले आप सभी समझदार लोग हैं। मैं जो बात आपको बताऊंगा उसे जानने के बाद आप में से कोई भी दोबारा मुझसे मिलने ना आए। वो सब मान गए और बोले कि अब आप बताएं हम सब में और इस पूरे संसार में बड़ा कौन और छोटा कौन। वो ऋषि बोले इस संसार में बड़ा वही जो दूसरों को छोटा ना समझे। यह कहकर वो ऋषि अपनी तपस्या में लीन हो गए। ये छोटी सी स्टोरी हमें बहुत बड़ी बात सिखाती है कि इस संसार में बड़ा वही है जो किसी को खुद से छोटा ना समझे। हम सब में एक बहुत बुरी आदत होती है कि हम खुद को दूसरे से कंपेयर करते हैं। हम हर बात में दूसरों को ये दिखाना चाहते हैं कि हम लाइफ में कितने आगे पहुंच गए हैं। हम दूसरों को अक्सर छोटा दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं। हम ये बात भूल जाते हैं कि हम सभी के ऊपर कोई ना कोई होता है जिसके सामने हम भी छोटे होते हैं। जैसे एक कंपनी में 50,000 सैलरी वाले को लगता है कि एक 25,000 कमाने वाला एम्प्लॉय छोटा है, उसके सामने उस एम्प्लॉय की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन वो ये बात भूल जाता है कि उसके ऊपर भी कोई है जो 75,000 रुपए कमाता है और उसके सामने उसकी खुद की वैल्यू कुछ नहीं है। अगर लाइफ में आप सच में बड़ा बनना चाहते हैं तो दूसरों को छोटा नहीं बल्कि अपने बराबर का समझिए। इससे आप भी खुश रहेंगे और दूसरों के साथ बने आपके रिश्ते भी अच्छे रहेंगे। दूसरी कहानी शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार करम और दौलत ने सोचा चलो देखते हैं कि हम दोनों में से कौन ज्यादा बड़ा है। खुद को बड़ा साबित करने के लिए दौलत ने एक गरीब आदमी को पैसों से भरी थैली दे दी। वो आदमी घर पहुंचा और उसने उस थैली को दीवार पर लटका दिया और सोचने लगा कि अब कल से काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आधी रात को उसका पड़ोसी आया और पैसों से भरी थैली को चुरा ले गया। अगली सुबह वो आदमी दुखी होकर अपने थैले को इधर उधर ढूंढने लगा और उदास होकर वो अपनी मजदूरी करने चला गया। दौलत ने फिर एक कोशिश करी और इस बार उस आदमी को एक हीरा दिया। उस आदमी ने वो हीरा अपने कुर्ते की जेब में डाल लिया। थोड़ा दूर जाकर वो आदमी नदी से पानी पीने लगा तो हीरा उसकी जेब से निकलकर नदी में गिर गया। वो आदमी फिर उदास हो गया और घर चला गया। अगले दिन करम ने कोशिश की और उस आदमी को 2 पैसे दिए। दिन भर मजदूरी करके वो बहुत भूखा था तो वो बाजार गया और उन 2 पैसों से उसने रात के खाने के लिए मछली खरीद ली। और घर आकर उसने जब वो मछली काटी तो उसमें से वो खोया हुआ हीरा निकल आया। वो आदमी खुशी से चिल्लाने लगा कि मिल गया, मिल गया। पड़ोसी ने सुना और सोचा कि उसे पता चल गया होगा कि पैसों से भरी थैली मेरे पास है, और डर की वजह से उसने वो थैली उस आदमी के घर फेंक दी।
उस आदमी को थैली और हीरा दोनों ही मिल गए और इस तरह कर्म जीत गया और दौलत हार गई। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमारे कर्म ही हमारी जिंदगी बनाते हैं। दौलत तो आती जाती रहती है, लेकिन कर्म ही है जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। अच्छे कर्म इंसान की जिंदगी को अच्छा बनाते हैं और उसी तरह बुरे कर्म हमें और समाज दोनों को ही बुरा बनाते हैं। दौलत आपका साथ भले ही हर मुसीबत में दे, लेकिन वो आपको लाइफ में अकेला भी कर देगी। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो हर कोई आपसे जुड़ा रहेगा, लेकिन अगर आप सिर्फ दौलत को ज्यादा अहमियत दोगे तो लोग सिर्फ आपसे अपने मतलब के लिए जुड़ेंगे और उस वक्त वो आपका साथ छोड़ देंगे जिस वक्त आपको दौलत की नहीं बल्कि किसी सपोर्ट की जरूरत होगी। इसलिए पैसे कमाने के साथ साथ अपने रिश्तों और अपने कर्मों को कमाना ना भूलिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।